तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से जो है वो सऊदीया से बैठकर इंटरनेशनल कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 डॉलर्स आप आसानी के साथ जनरेट कर सकते हैं सऊदीया से बैठकर। ये जो सऊदीया की लोकेशंस है आप लोगों के लिए एक बेस्ट वे है बिजनेस करने का, बिजनेस इंक्रीज करेगा। अगर ऑलरेडी आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, यूएसए मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सऊदीया के अंदर अभी काम कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि अभी जिन्होंने अभी तक स्टार्टअप नहीं लिया अर्निंग की तरफ अमेजोन की फील्ड के अंदर। अमेजोन एक बेस्ट मार्केट प्लेस है। अगर आप यूएसए के अंदर एंट्री करो या फिर आप यूके के अंदर एंट्री करो या फिर आप जो है वो कनाडा जैसी मार्केट या ऑस्ट्रेलिया जैसी मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप जो है वो बिजनेस को ग्रो करने की तरफ जाओ, तो यहां पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बिजनेस को जनरेट करना, बिजनेस के ऊपर काम करना या फिर बिजनेस को ग्रो करना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो इसके अंदर चीज आती है, कनाडा के अंदर आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह हम जो है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, और हमारे पास सिस्टम हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है लाइक अकाउंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हो। अकाउंट क्रिएशन का पेमेंट मेथड, आपके सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स कहां से लेकर कितने की जो है वो सेल्स करनी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, और उसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बड़ी जो है वो एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट किस मॉडल के अंदर, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को जो है हम स्टार्टअप ले सकते हैं। अब स्टार्ट लेने के लिए रिक्वायरमेंट सिंपल सी है, कोई इतनी बड़ी जो है प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती, लेकिन आपको जो है वो रिक्वायरमेंट्स का पता होना बहुत ज्यादा जो है इस पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम जो है वो कनाडा की ड्रॉप शिपिंग की बात करें, ड्रॉप शिपिंग मॉडल अगर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कनाडा मार्केट के अंदर, तो ये आप जो है वर्ल्ड वाइड की भी इसके अंदर जो है वो शिपमेंट कर सकते हैं। इसको सिंपल से साइंस से बात करें तो अगर आपने स्टार्ट करना है कनाडा के अंदर ड्रॉप शिपिंग, आप कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट को जो है वो आप जो है वो आप परचेज करेंगे, परचेज कर लें, या फिर आप डायरेक्टली जो है उसका सोर्स अपने पास फाइंड आउट करके रख सकते हैं। अब जब भी आपके पास कभी भी Amazon के ऊपर लिस्ट करने के बाद ऑर्डर जनरेट होगा, तो वो उसी फुलफिलमेंट सेंटर से या फिर आपके वेयर हाउस से 3PL सर्विस जो भी आपके पास होगी, तो वो उस सर्विस से आपने डायरेक्टली कस्टमर तक जो है वो शिप कर देनी। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती, लेकिन आगे जाके हम डिटेल इसके साथ जो है वो बातचीत करते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल अपना जो है वो एक बिजनेस आसानी के साथ हम स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप एफबीए मॉडल के साथ जाते हो, अगर आपने किसी ने एफबीए भी करना है, तो उसके अंदर भी कोई चीज नहीं है कि अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं एफबीए की मॉडल की तरफ कि हम कुछ क्वांटिटी लेकर Amazon वेयर हाउस के अंदर रखना चाहते हैं, तो आप एफबीएम को छोड़कर आप एफबीए की भी तरफ जा सकते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है कि भाई जिसने जो है वो जिस मॉडल की तरफ जाना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह ड्रॉप शिपिंग का मॉडल करना है स्टार्ट, और किस तरह आप सऊदीया से जो है वो कनाडा जैसी मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो, कितना ज्यादा ये प्रॉफिट मार्जिन वाली मार्केट प्लेस है, और आप जो है वो कितनी आसानी के साथ ये चीज स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है इसके अंदर कि आप लोग अगर जब भी Amazon सेलर सेंट्रल जो है वो क्रिएट करते हैं, क्रिएशन की बात आती है जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक हमारे पास अकाउंट नहीं होगा तब तक हम जो है अपना स्टेप स्टार्ट ही नहीं ले सकते। स्टेप स्टार्ट करने के लिए, रिक्वायरमेंट से गुजरने के लिए हमारे पास ये चीज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे पास सेलर सेंट्रल नहीं होगा, जब तक हमारे पास अकाउंट नहीं होगा, तब तक हम सऊदीया से क्या, हम अपनी कंट्री से भी बैठकर प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास जो है वो सेलर सेंट्रल के लिए बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स का होती है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या चीज है हमारे पास, अब वो डिसाइड करते हैं कि आप जो है वो किस अकाउंट के साथ जा रहे हो, कौन सा अकाउंट जो है वो आप साइन अप करना चाह रहे हो। Amazon के लिए इस टाइम करंटली दो मॉडल है कि आप जो है वो डायरेक्टली अगर आप अकाउंट ओपन करने की तरफ जाते हो, तो अकाउंट अगर आप जो जाते हो वो एज ए इंडिविजुअल भी जा सकते हो, एज ए प्रोफेशनल। मतलब इसके अंदर ये होता है कि अगर आप बिना कंपनी के थ्रू जाते हो तो आप एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर बना सकते हो। लेकिन जब भी रिकमेंडेड है, हमेशा जब भी आप अपना स्टार्टअप लो, कंपनी के साथ जाओ, अपनी जो है वो कंपनी एलएलसी को जो है वो रजिस्टर कर लो, चाहे आप एलएलसी कनाडा में करो या फिर आप जो है वो यूएसए के अंदर करो। अब जो लोग इस टाइम करंटली कनाडा के अंदर मौजूद हैं पड़े, वो तो इनके लिए बहुत ज्यादा आसानी है कि आप लोग जो है बहुत आसानी के साथ अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट ले सकते हो। अब बिजनेस स्टार्ट लेने के लिए एक आपकी भी लोकेशन बहुत बेस्ट है पड़ी, क्योंकि आप उस कंट्री के अंदर मौजूद हो, और सेकंड जो लोग इस टाइम करंटली जो है वो सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर बेनिफिट्स हैं कि आप जो है वो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं इस मॉडल के अंदर। अब ये दोनों काम जो है वो अगर कोई वर्ल्ड वाइड भी काम करना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं है कि बस ये सऊदीया वाले ही कर सकते हैं, ये कनाडा वाले कर सकते हैं। आप, आपका पासपोर्ट किसी भी कंट्री का है, अगर आपका इंडिया पासपोर्ट है, अगर बांग्लादेश या पाकिस्तानी है, कोई भी आपके पास पासपोर्ट है, या आप किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हैं, तो आप आसानी के साथ कनाडा के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो Amazon का। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है, हमारे पास सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वो एलएलसी की है। बिना एलएलसी के काम स्टार्ट कर पाना जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी किसी बंदे को कि आप लोग जो है वो कभी भी बिना कंपनी के जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करो। हमेशा जब भी स्टार्ट करो तो आप जो है वो कंपनी के साथ जाओ। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं
है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और नंबर अवेलेबल है, ठीक है। आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और या फिर वेबसाइट के ऊपर आकर आप चैट करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी, आप जो है अपना जाके आसानी के साथ जो है वो अपना साइन अप सेलर सेंट्रल जो है वो अपना ओपन कर सकते हो। आप जैसा कि जो कि इंडिविजुअल भी बना सकते हो, प्रोफेशनल भी बना सकते हो। जो लोग बिना लाइक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती जिनके पास, तो वो इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, लेकिन जो है वो डिटेल्स आपके पास हमेशा एक ही होती है, बार बार डिटेल्स की तरफ नहीं जा सकते। तो रिकमेंड नहीं है कि आप जो है कभी भी अपनी डिटेल्स को वेस्ट करो, ठीक है। तो किसी और की डिटेल्स के ऊपर किसी ने काम करना है तो वो कर सकते हो, लेकिन अपनी डिटेल्स के ऊपर कभी भी रिस्क मत लो, कभी भी किसी चीज का, ठीक है। अगर आपने बिजनेस इन फ्यूचर बहुत अच्छा करना है, अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अच्छी है, तो आप प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जाओ और अपनी कंपनी के साथ जाओ। कंपनी बिना कंपनी के जो है वो रिकमेंड नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, अगर आपने बिजनेस ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट करना है तो आपके पास पेमेंट गेटवे भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने जो पेमेंट्स हैं किस पेमेंट्स के अंदर आपने जो है वो एक्सेप्ट करनी है। अब इसके अंदर जो है वो आप अगर आप सऊदीया से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी कंट्री से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो आप जो है वर्ल्ड वाइड ही आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। आप जो है लाइक पायनियर भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद वाइस भी यूज कर सकते हैं और इसके बाद आप जो है मर्करी को भी यूज कर सकते हैं। अब जो लोग कनाडा के अंदर इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है, या फिर यूएसए के अंदर मौजूद है, यूके के अंदर मौजूद है, वो अपने पर्सनल बैंक्स को यूज कर सकते हैं जो कि उनके फिजिकल बैंक अकाउंट है। तो वो उन बैंक अकाउंट्स को यूज करके अपना जो है वो बिजनेस ग्रो कर सकते हैं अपनी मार्केट के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि हमारे पास पेमेंट गेटवे भी हो गया, हमारी कंपनी भी बन चुकी है, हमारा सेलर सेंट्रल भी रेडी है। अब हमें जो है वो सेल क्या चीज करनी है। सेल के लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहला काम होगा वो हमारा होगा कैटेगरी, कि भाई मुझे कैटेगरी यहां पर देखनी है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट लूंगा। अब कैटेगरी के लिए मेरे पास ग्रोसरी आइटम भी है, मेरे पास होम एंड किचन कैटेगरी भी है, ठीक है, पेट सप्लाईज भी है, टॉय कैटेगरी भी है, हजारों कैटेगरीज यहां पर आती हैं। और जो लोग अपनी कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाह रहे हैं तो वो अपनी कंट्री से भी मैन्युफैक्चरिंग करवाकर अपनी जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एफबीए करना है, आपने एफबीएम करना है, तो आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करवाकर अगर आप उठाना चाह रहे हो, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग भी मत करो, अगर आपके पास जानते हो कि मेरे पास जो है वो सऊदीया के अंदर ये प्रोडक्ट इस टाइम बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वाली है, तो मैं इसको प्रोडक्ट को सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकते हो। एंड सेकंड, जो लोग जो है वो लाइक अपनी होम कंट्री से प्रोडक्ट्स को मंगवाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान या फिर लोग जो है वो चाइना की तरफ भी जाते हैं, ठीक है, चाइना से भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाने की तरफ जाते हैं और यहाँ से भी प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पर जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर, यूएसए मार्केट के अंदर वर्ल्ड वाइड सेल करने के स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको जानना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर एंट्री करते हो अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो हमें ये चीज का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कनाडा के अंदर क्या चीज सेल होती है। मुझे अगर कोई भी चीज सेल करनी है तो मुझे पहले रिसर्च करनी होगी कि यहां पर क्या चीज सेल होती है, क्या चीज सेल नहीं होती। बिना इंफॉर्मेशन के, बिना रिसर्च के जो है वो मैं कनाडा मार्केट के अंदर भी एंट्री नहीं कर सकता, बिना रिसर्च के जो है वो मैं किसी और कंट्री के अंदर भी एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए यहां पर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है मेरी रिसर्च के अंदर। और रिसर्च के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई मुझे इसके अंदर जो है हजारों प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके बैठ जाता हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग करवा लेता हूं, या फिर मैं अपनी जो है वो मार्केट के अंदर और ज्यादा जो है वो अपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी लगा देता हूं कि जिससे बाद में मुझे प्रॉब्लम फेस होने को मिलती है। लाइक अगर मैं इधर सऊदीया से उठा रहा हूं या फिर मैं चाइना से उठा रहा हूं, बल्क क्वांटिटी मैंने ऑर्डर कर दी और मैं इधर डायरेक्टली जो है वो अपनी क्वांटिटी वेयर हाउस में रख के अब जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दिया। कहीं से भी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो, इंडिया से उठा रहे हो, पाकिस्तान से उठा रहे हो, ठीक है, आपने अपनी देखी कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं अच्छे मैन्युफैक्चरर को जानता हूं, ठीक है। कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि हम जो है बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरिंग को जानते हैं, तो वो हमारे लिए ना ये वाला काम कर देंगे, लाइक हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। हम जो है डायरेक्टली इसको यूएसए के अंदर भी सेल करेंगे, हम कनाडा के अंदर भी सेल करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी सेल करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा हो रहा है। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि आपको जो है वो रिसर्च आपने अभी आपकी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब यह है कि आपने अभी तक कोई रिसर्च कंप्लीट नहीं की अपनी तरफ से, जिसके अंदर आपको यह पता लगे कि इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट होगा भी सही या प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे लिए ये चीज का पता लगाना, किस तरह हम पता लगा सकते हैं क्या चीज सेल होती है, क्या चीज सेल नहीं होती, वो हमें किस तरह पता लगेगा। उसके लिए हमारे पास जो है कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब ये है कि आप जब भी अपना स्टार्टअप लेते हैं तो आपके पास टूल्स काम करते हैं, अमेज़न खुद ही काम करता है। Amazon का मेन टूल यही काम करता है कि आपने क्या चीज सेल करनी है, क्या चीज सेल नहीं करती। तो हम बेस्ट सेलर्स को विजिट कर लेते हैं, बेस्ट सेलर के अंदर आकर आप जो है ये चीज की रिसर्च करेंगे भाई यहाँ पर क्या चीज जो है वो अच्छे टाइम के हिसाब से जो है वो सेल हो रही है। अगर मुझे 2025 के अंदर एफबीएम स्टार्ट करना है, मुझे 2025 के अंदर एफबीए स्टार्ट करना है, तो मुझे ये चीज तो देखनी होगी ना कि यहाँ पर क्या चीज सेल हो रही है कनाडा के अंदर। तो मैं जो है 2-3 कैटेगरी ओपन कर लेता हूँ, एक पेट सप्लाई ओपन कर लेता हूँ और इसी के साथ हम जो है लाइक ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से 1-2 आइटम को निकाल के मैंने जरा थोड़ा सा रिसर्च करके बता दूं कि क्या चीज सेल हो रही है, क्या अंदाजा होगा आप लोगों के लिए और कितना प्रॉफिट मार्जिन आप जो है वो देख सकते हो। एक ये वाली आइटम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। और जो है एक
कोई और आप नॉर्मल सी किसी भी आइटम के अंदर जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के लिए आपको हर चीज़ के अंदर अंदाज़ा लगाना एक जो है वो देखनी पड़ती है कि आपने जो है वो क्या चीज़ सेल करनी, क्या चीज़ सेल नहीं करनी। ठीक है, तो रिसर्च का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट हमारा मेन रोल यही होता है। अब ये एक प्रोडक्ट है मैंने ओपन किया है जो कि लाइक पेट सप्लाईज के अंदर आती है। अब ये इसकी जो है वो 38,000 जो है वो रेटिंग है। अब यही प्रोडक्ट मेरी जो है वो 1K मतलब 1000 यूनिट जो है इन्हें लास्ट मंथ सेल किए। मेरे लिए इस प्रोडक्ट को सेल कर पाना कनाडा मार्केट के अंदर जिसके 200 यूनिट सेल हो रहे हैं, किसी के पास 200 हो रहा है, 300 हो रहा है, 500 हो रहा है, ठीक है, तो मुझे मेरा जो कंपटीशन है इनके साथ, अगर मैं इनके साथ जाके बैठता भी हूं तो मेरा एक बजट बहुत बड़ा है। बजट का मतलब यह है कि मेरे पास जो है वो बजट 1 लाख का है, 2 लाख है, 5 लाख है। तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ जाओगे तब अपने जो है वो अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब लाइक कनाडा मार्केट यूएसए से तो छोटी मार्केट है, ऐसा ही है। ठीक है, अगर हम जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको ये चीज तो निकाल दें, जो लोग यूएसए के अंदर रिसर्च करते हैं कि भाई हमारी 1 लाख यूनिट यहाँ पे सेल हो रहा है, 5 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है। ठीक है, इनका एक लाख महीने का जो है वो यूनिट से जो है इन्होंने सेल किया प्रोडक्ट ने, इस प्रोडक्ट ने 1 लाख यूनिट सेल किया, 80,000 यूनिट सेल किया। लेकिन जब यहां पर आप मार्केट के अंदर आते हो, यहां पर यूनिट तो कम सेल हो रहे हैं, यूनिट्स कम सेल हो रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन या फिर आपका जो है एक टाइम लगता है वो थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा लग जाता है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। लेकिन एक बेस्ट मार्केट है, आप यहां से यूएसए से मुकाबले के अंदर आप जो है वो सेल्स तो निकाल सकते हो। जो लोग कनाडा के अंदर काम करते हैं उनको इस चीज का जो है वो बेहतर आइडिया, जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। एक बेस्ट रिकमेंडेड मार्केट है बड़ी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपने जो है वो इसके अंदर ये चीज नोटिस करनी है कि लाइक हम जो है जब भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ जाएं तो वो मॉडल आपने देख लेना है कि भाई मुझे इसके साथ होलसेल करना है, मुझे इसके साथ एफबीएम करना है, या फिर मैं किस प्रोडक्ट के साथ किस कैटेगरी के साथ काम कर सकता हूँ। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है, 72,000 उसकी जो है वो रेटिंग है, और 2000 जो है इन्होंने लास्ट में जो है वो यूनिट सेल आउट किया है। कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं? 3 लोग जो है वो इसके साथ बैठ के सेल कर रहे हैं। पहला इसको जो है वो प्रोडक्ट अमेजन सेल कर रहा है, आई थिंक हाँ $20 के अंदर सेल कर रहा है। लेकिन अदर मेंबर जो इसके अंदर दूसरा मेंबर बैठा है जो कि एफबीएम सेलर, लेकिन ड्रॉप शिपर है बड़ा। ड्रॉप शिपर इसको जो है वो कितने आइटम के अंदर सेल कर रहा है कि 45 के अंदर कर रहा है। अगला ही ड्रॉप शिपर बैठा जो कि 55 के अंदर इसको जो है वो सेल कर रहा है। करंटली सेल हो रही है प्रोडक्ट, हमने जो है वो नहीं आके अभी बैठना नहीं है, कोई एस्टिमेट नहीं लगाना, ये मार्केट के अंदर ऑलरेडी सेल हो रही है प्रोडक्ट्स। अगर हम अंदाजा लगाएं कि यही प्रोडक्ट आपको जो है वो $20 की कॉस्ट करती है और आप जो है 50 के अंदर सेल कर रहे हैं, इसको 55 में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, 20 की कॉस्ट कर रही है ये आपको टोटल, ठीक है 20 की करेगी नहीं, वैसे आपको 15 के अंदर 12 के अंदर राउंड, बट आप जब भी रिसर्च करते हैं तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो आसानी के साथ मिल जाती है मार्केट के अंदर। ये भी ड्रॉप शिपर्स है, मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। तो अगर आपको $30 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो आप सीधा सीधा अगर आप हिसाब लगाओ कि भाई आप $50 के अंदर सेल कर रहे हो, 55 के अंदर सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको जो है 20 की कॉस्ट लगाकर अगर आपको 30 भी बच रहा है, 35 32 बच रहा है उसके अंदर, तो आपको जो है अगर 30 के हिसाब से भी जाए हम, 30 का प्रॉफिट मार्जिन, और हम महीने का जस्ट सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट सेल कर पाते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, तो 3,000 का जो हमारे पास सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना के दे रही है। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हमें जो है इतनी कॉस्ट इतना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दे रही है, सिर्फ एक प्रोडक्ट। अब अगर हम जाएं कि भाई मैंने जिसका कहा कि बजट जिनका बड़ा है पड़ा, अभी हमें एक महीने के अंदर 100 क्वांटिटी तो सेल नहीं करनी ना, 100 क्वांटिटी हमें एक महीने के अंदर सेल नहीं करनी, इससे ज्यादा ही हम करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। तो अगर आप देखो कि भाई अगर इसको ही हम ओपन करते हैं कि एफबीएम सेलर है पड़ा, तो इसके साथ देखते हैं इसने कितनी लिस्टिंग लगा के बैठा हुआ है, इसके साथ देखो कि इसका जो है वो कितना बजट है पड़ा, 1 लाख से ज्यादा जो है इसके पास सिस्टम करंटली जो है वो एक्टिव लिस्टिंग है। एक और बैठा हुआ है, आप उसको भी ओपन करके देखो, ठीक है, इसके स्टोर को विजिट करो आप, इसके पास 446 लिस्टिंग है। मतलब बजट जितना बड़ा होता जाएगा आपकी लिस्टिंग एक्टिव जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होती जाएंगी। अब जैसे जैसे आपकी लिस्टिंग इंक्रीज होती जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी इंक्रीज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो आपको जाहिर बात है भाई प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं उसके अंदर 30,000 लगा रहा हूँ, $30,000 अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहां से 50,000 भी बना रहा हूँ, 40,000 भी बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं उसके अंदर 80,000 बना रहा हूँ, डिपेंड आप पे करते हैं कि सारी की सारी पूरी की पूरी गेम जो है वो आपकी रिसर्च की, आपके मॉडल की है और आपको जो है वो लर्निंग है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, अंदाजा नहीं है मार्केट का, अपने अकाउंट क्रिएशन की तरफ चले जाते हो, अपनी कंपनी की तरफ जाते हो, लेकिन आपको मार्केट का अंदाजा नहीं है, तो एक बेवकूफी होगी आपकी मार्केट के अंदर एंट्री करना। सबसे पहले चीजों को समझ लिया करो, प्रॉब्लम को फेस कर लिया करो, उसके बाद ही, ठीक है, लर्निंग फेस इसीलिए रखा जाता है आपका 1 मंथ का कि आप जो है पूरी की पूरी लर्निंग कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर किसी को भी जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है, अपने बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस ग्रो करना है, ठीक है, या फिर अब वो अपना स्टार्टअप लेना चाह रहा है मार्केट के अंदर, तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर जो है पूरी टीम अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ। तो आप जो है वो अपने कोर्सेज 150+ सिस्टम करंटली जो है वो कोर्सेज इंटरनेशनल मार्केट के भी हवाले से, और इस टाइम जो है डिफरेंट और मार्केट के अलावा और भी जो है वो लाइक अगर आप अमेजोन के अंदर इंटरेस्टेड हो, अमेजोन के अंदर आप अर्निंग की तरफ जा सकते हो। वर्ल्ड वाइड अगर आपने जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप अपने प्लान के थ्रू जा सकते हो। लेकिन वो बात वही आती है कि 1 मंथ अपना जो है वो लर्निंग के अंदर अपना कंप्लीट करो,
ठीक है, 2 फेसेस होते हैं, या ग्रुप आपका जो है वो सेशन होते हैं, आप ग्रुप सेशन के अंदर एंट्री कर सकते हो। 1-to-1 ट्रेनिंग अगर जिसने लेनी है तो 1-to-1 ट्रेनिंग की तरफ जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस मॉडल के थ्रू आप जो है वो जाना चाह रहे हो। अच्छा, अब इसके बाद हमारी जो है वो नेक्स्ट स्टेज आती है कि भाई अगर आपने देखा कि भाई इसके पास जो है वो 1 लाख से ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो वो क्या क्या सेल कर रहा है इस टाइम। ठीक है, वो बैठा मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर ही बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, वो अपने जो है 1 बाय 1 करके रिसर्च करते जाओ, और आप यहां से भी अपना आइडिया ले सकते हो कि मार्केट के अंदर इस टाइम जो है वो चल क्या रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि जैसे कि टॉप सेलिंग आइटम हमने एग्जांपल्स के तौर के ऊपर हमने निकाली, जैसे ये एक प्रोडक्ट है 7,000 यूनिट जो है वो लास्ट मंथ जो है वो सेल कर रही है 27 के अंदर ही। एक बंदा इसको जो है वो लिस्ट करके बैठा है। कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं इसके ऊपर। एक Amazon सेल कर रहा है 10 के अंदर, वो 27 के अंदर सेल कर रहा है। प्रॉफिट मार्जिन खुद अंदाजा लगा रहे हो कि भाई 10 के अंदर ये प्रोडक्ट मिल रही है, लेकिन जो ड्रॉप शिपर इसको सेल कर रहा है 28 के अंदर जो है इसको प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल आउट कर रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन में खुद आप अंदाजा लगा सकते हो कितने बड़े प्रॉफिट मार्जिन यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसी प्रोडक्ट्स को हंट करने के लिए आपके पास जो है वो टूल्स भी काम करते हैं। आप टूल्स की तरफ भी जा सकते हो, लाइक जिसके अंदर जो है हीलियम, आपको फ्री टूल आपको असेस करने को मिल जाता है। वीडियोस बड़ी हुई आप वीडियोस वॉच कर सकते हो। अकाउंट क्रिएशंस की भी हैं, तो आपको डिफरेंट और भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वॉच करके आप जो है वो चीज़ों को आसानी कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो है वो जंगल स्काउट भी बेस्ट है पड़ा। इसके अलावा कीपर टूल ये भी बेस्ट है पड़ा आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। लेकिन वो बात वहीं पर आती है कि भाई आपको क्या चीज़ जो है वो बेस्ट लगती है, उसके लिहाज से आप उसी लिहाज से जो है सेल कर सकते हो। अब दूसरा क्राइटेरिया जो कि अपनी कंट्री से प्रोडक्ट्स को उठा के यहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब उनके लिए क्या चीज़ है पड़ा कि आप जो लोग कनाडा के अंदर शिपमेंट के हवाले से अगर टॉपिक शिपमेंट की तरफ बात आती है, तो शिपमेंट आप जो है वो DHL की सर्विस भी ले सकते हो, आप फेडेक्स की भी ले सकते हो, यूपीएस की भी सर्विस ले सकते हो, या फिर आप जो है वो डायरेक्ट अगर शिपिंग Amazon की लेना चाहो तो आप Amazon की भी शिपमेंट ले सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट काउंट आपकी रिकमेंड करता है कनाडा मार्केट के अंदर आपकी मॉडल के ऊपर। देखो, आपका मॉडल जैसे जैसे जो है वो बिजनेस की तरफ जाता है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर अगर बात करो तो आप आसानी के साथ 1,000 से लेकर 5-10 हज़ार से भी स्टार्ट ले सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। बाकी इन फ्यूचर अगर आपने ग्रो करना है, आपने इंक्रीज करना है मॉडल को, तब फिर आप जो है वो अगर इसके बाद Amazon के बाद, ठीक है, ऐसे Amazon से पहले की बात नहीं कर रहा, तो आप वॉलमार्ट के ऊपर भी सेल करना चाहो, आप शॉपिफाई पे भी करना चाहो, आप ये भी करना चाहो, तो यहाँ पर भी आप सेल करके अपनी जो है वो मार्केट के अंदर और ज्यादा जगह बना के आप जो है प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज समझ नहीं है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चीजें पूछ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।